तो चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। जय श्री श्याम। आई होप, आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है। और काफ़ी अच्छे से आपने पिछली क्लासों का रिवीजन भी कर लिया होगा, है ना। आप अगर प्रीमियम क्लासेस में पढ़ भी रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से और बिल्कुल सहजता से हम चल ही रहे हैं। काफ़ी अच्छी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं अभी तक की। और हमने एक नया टॉपिक कल की क्लास में स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था व्रत, है ना। अभी व्रत का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब हम और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज उसका क्या रहेगा, कैसे क्या, सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। चलिए, तो पिछली क्लासों का रिवीजन आपने कर ही लिया है। फटाफट आप आ जाइए, अपने जितने भी लोग हैं सारे जल्दी फटाफट आइएगा। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास आज की शुरू करने वाले, क्लास नंबर 10। हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं कंप्लीट, बहुत ही अच्छी तरीके से। रिवीजन आप, आई होप आपने अच्छा कर लिया होगा, है ना। और साथ ही रिवीजन के साथ मैं आपको बता दूं, मैंने कल होमवर्क भी दिया था। होमवर्क भी है और साथ में आपको एक रूल भी पढ़ाया था। तो आशा करता हूं कि आपने वो बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है। आज उसका हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और उसके बाद अपनी ये आगे की क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए, तो फटाफट आइए आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? बताइए। क्या माधव, आप सभी लोग तैयार हैं? अभी तक की क्लास सबको बहुत ही अच्छे से शानदार समझ आई है। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, सिंपल है। चलो आ जाओ। देखिए, मैंने व्रत पढ़ाए थे आपको, और व्रत में मैंने बताया था आपको कि सही दिशा और व्रत की विपरीत दिशा क्या होती है। तो वो सारा कुछ हम डिस्कस कर लिए थे, लेकिन मैं एक बार, हमारा फ़र्ज बनता है कि आपको दोबारा से मेरा बताने का फ़र्ज है, जो कि मैं कर रहा हूँ। चलिए, घड़ी की सही दिशा। देखिए, सही दिशा क्या होती है, जैसे घड़ी के ये कोई कांटे हैं, है ना। तो ये घड़ी इस दिशा में वापस अपने घूम कर आ रही है, जो घड़ी की सही दिशा चलती है। चलिए, है ना, क्लियर है। एक घड़ी की विपरीत दिशा को होती है, जैसे ये कोई कांटे हैं, है ना। अभी ये यहाँ से अपोजिट चल रही हो। ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको वर्ड भी बनाना सिखा दिया था इसके आधार पर। ठीक है ना। चलो आ जाओ। अभी मैंने व्रत बताया था आपको, शाह का व्रत। आपने, मुझे कुछ लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे मिल गए थे। शाह 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 क्या होता है, फिर भी इनका टारगेट मैं आपको दोबारा दूंगा। ठीक है। तो आप इनके नाम बताइएगा मुझे अच्छे से। ठीक है। शाह का व्रत इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर है। चलो, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो, मैं इसके ना रिवीजन आपको डायरेक्ट कराता हूँ, आप इसको पीछे साइड मत देखो। ठीक है, ये मत देखो। मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखाता हूँ सारी चीज़ें, आप याद करने की कोशिश करना। ठीक है, बिल्कुल बेझिझक याद करना। चलो, देखिए, शाह का व्रत क्या होता है। तैयार हैं आप सभी लोग? शाह का व्रत का रिवाइज कराता हूँ। देखिए, शाह का व्रत एक छोटा व्रत होता है। ठीक है। शाह का व्रत छोटा व्रत होता है। शाह का व्रत तीनों जगह लगाए जाते हैं, प्रथम स्थान, मध्य स्थान और अंतिम स्थान। 2 पॉइंट क्लियर। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, शाह के व्रत पर अगर प्रारंभ में आ की मात्रा आती है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा डैश निकाल देते हैं। क्लियर है। अगर शाह के व्रत में अंत में ई की मात्रा आती है तो अंत में हम छोटा डैश निकाल देते हैं। क्लियर। ठीक है। शाह के व्रत में अगर लास्ट में आ की मात्रा आती है तो हम क्या करते हैं, पूरा शाह व्रत बनाते हैं। ठीक है। क्लियर इतना मामला। उसके बाद शाह का जो व्रत होता है वो क्या, सरल व्यंजन में घड़ी की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। क्लियर है इतना मामला, क्लियर। ठीक है। इसके बाद शाह का व्रत जो बकर व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे ता है, माँ है, तो इनमें हम दिशा का ध्यान नहीं रखते। ठीक है। क्लियर है। ये सारे शाह के रूल थे, मैंने आपको सिखा दिए काफ़ी अच्छे से, डिटेल में मैंने चर्चाएं भी की थी। अभी एक बार हम इन वर्डों को दोबारा बनाएंगे, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली होगी। और ये मैंने वर्ड आपके लिए होमवर्क में दिया था, ये वाला, ये और ये। तो आशा करता हूँ ये आपने बना लिए होंगे। तो चलो, इनको एक बार और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है। आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और आपने याद कर लिए होंगे कि रूल इसके किस कैसे हैं, और रूल के साथ अब हम करने वाले हैं इसकी प्रैक्टिस। चलो, अपनी कॉपी पेन बिल्कुल उठाइए और फटाफट से ये व्रत आपके पास
और ये मेरा फर्ज बनता है कि आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कराना, फिर इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो आ जाओ। अभी देखो मैं किस तरह से बनाऊंगा। मैं आपको एक बार मेरी स्पीड दिखाऊं क्या? चलो मैं ना आपको डायरेक्ट देखो बनाकर बताता हूँ, ठीक है? ये देखो मैच करना, मुझे कितना टाइम लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा? आप ही सोचो, बोर्ड पर बनाए इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा, लेकिन आप अपने से मैच करो, देखो कितना ना, अरे भाई चंद सेकंडों का ही टाइम लगता है इसको बनाने में। ठीक है, मैंने एक ही सांस में पूरे वर्ड हाल बना दिए, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा एक साथ इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रूल है, और जब तक हम इन रूलों को अच्छे से नहीं सीखेंगे ना, तो हमारे वर्ड बनाने बहुत दिक्कत आएगी हमको। इसलिए फटाफट से अब आओ और इनको शुरू कर दें। देखो शक कैसे बनाया था, देखो ये बनाया श और ये क, फिर ठीक है शा का व्रत लगाया सरल व्यंजन में घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो ट स, फिर क शक, ये बना क शक। कल बहुत अच्छे से पढ़े थे ना हमने, ट शक, ये ट शक। क्लियर? फिर र शर, देखो र शर। ठीक है, फिर आ जाओ शम, शम, सॉरी ये शम। ठीक है, शा का व्रत और माँ व्यंजन, मश, देखो मस। क्लियर है? सत, देखो शा का व्रत और ये ता। आपको ये नहीं पूछेगा मुझसे कि ये बनते कैसे हैं, सारा कुछ बिल्कुल आपको मैंने बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चले हैं ना हम, सारा कुछ चीज़ें। देखिए लशम, आप चाहो तो लशम आप इसी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, रशम, ये रशम। क्लियर? सुभाष, देखो सुवास। सुभाष में क्या हुआ, तृतीय स्थान की रेखा स्थिति है इसलिए लाइन से कट गया, फिर बा बना दिया और शाह बना दिया। ठीक है, नस, ये बना ना और ये बनाया शाह, नस। क्लियर? शाम कैसे बनाएंगे, मैंने रूल पढ़ाया था आपको, शाम में बकर व्यंजन में, मतलब शाह पर आगे मात्रा आने पर एक डैश निकालते हैं और फिर माँ बनाते हैं। क्लियर है? शादी में किस तरह से बनाएंगे, ये बना हमारा शादी, डैश निकाला, दा बनाया और द्विदैनिक, दा हमारा डार्क बनेगा, याद रखना है ना। शाक, तो ये क्या किया, शाक। ठीक है, शाम में आका डैश और का। ठीक है, सीमित, तो देखो क्या करेंगे, ये बनाया सीमित, तृतीय स्थान की रेखा स्थिति है तो ये लाइन से कट जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, अग्रगामी को नहीं काटते, क्या अधोगामी और ऊर्ध्वगामी को काट देते हैं। क्लियर है? तो हमने इसको काट दिया। अब आ जाओ शश, ये मैंने होमवर्क में दिया था, आपको अभी बता रहा हूँ। शश, देखो ये बनाया श, ये बनाया श, आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो। इसके दो तरीके और बताए थे, क्लियर होना चाहिए वो भी, है ना। पूस, पूस कैसे बनाएंगे, ये बनाया पू, ये बनाया श। ठीक है, शियाना कैसे बनाएंगे, तो देखो ये शाह का व्रत, फिर या, फिर ना, इस तरह से आप इसको बना लेंगे। एक बार और बताता हूँ, देखो शिया ना। ठीक है, या में हम सा लगा देंगे और ना बना देंगे। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें?
आ जाओ। अभी ये रस मैंने होमवर्क में दिया था, रस सारा, और ये कषा तो मैंने बता दिया था। तो देखो कषा कैसे बनाया था हमने, इस तरह से कषा। अब चलो ये बनाओ, र श, इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं। देखो एक ये बनाएंगे श, फिर श और फिर श। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं चाह रहे हो आप, तो ये श, ये स और ये श। सा का व्रत, फिर श, फिर श, फिर शाह का व्रत। यानी आप चाहो तो इसको मध्य में बनाइए, प्रारंभ में या अंत में, तीनों जगह कहीं भी बना सकते हैं। क्लियर है इतना? बताओ, यहां तक मामला क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अभी क्या बनाते हैं, रस। तो देखो रस कैसे बनाएंगे, ये रा और फिर शाह का व्रत। क्लियर है? रा में शाह का व्रत लगा देंगे, फिर शारा बनाएंगे। तो देखो ये शाह का डैश और ये रा, लाइन से ऊपर उठाएंगे, प्रथम स्थान की रेखा स्थिति है इसलिए डैश लगाएंगे और रा बना देंगे, ठीक है। कशा बना ही दिया। अभी पीसा कैसे बनाएंगे, तो देखो पी शाह आया, आप ऐसे बना लीजिए, या पी शाह आप ऐसे बना लीजिए। दोनों भी ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस आप इसको ज़्यादा देंगे। आई होप, आशा करता हूँ कि इतने सारे वर्ड आपने एक वर्ड को पाँच पाँच छः छः लाइन में, पाँच पाँच छः छः पेज में कर ही लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे का, और आगे क्या होने वाला है हमारा, स्वा का व्रत। क्या होने वाला है हमारा, स्वा का व्रत, स्वा का व्रत। देखिए क्या है स्वा का व्रत। अभी स्वा का व्रत क्या होता है सर, कोई मुझे बताएगा? देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, व्रत। तो अब व्रत पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें व्रत के ही बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सारी चीजें किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम, व्रत के बारे में। चलो पढ़ें, अब एक बार इसको पढ़िएगा ध्यान से जरा, कोशिश कीजिए। अब तो जब एक बार शाह का व्रत सीख लिया ना आपने, तो ये सारे आपको सिंपल लगने लगेंगे। सिंपल इसलिए लगने लगेंगे क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके नियम पढ़ते हैं। देखो शाह से बड़ा व्रत होता है, ये क्या होता है, जैसे अभी तक हम शाह का व्रत ऐसा बना रहे थे, लेकिन अब कैसे बनाएंगे इसको, बड़ा करके। मतलब जैसे हम बना रहे थे अभी शाह का व्रत, अब उससे थोड़ा सा बड़ा करके बनाना है इसको, ठीक है। स्वा का व्रत केवल प्रारंभ में लगाया जाता है, इतना याद रखना। कहाँ लगाया जाता है, प्रारंभ में, अदरवाइज ये कहीं यूज नहीं होगा। क्लियर है? वक्र में कहाँ लगाएंगे, अंदर की ओर, दिशा का इसमें ध्यान नहीं रखते। वक्र व्यंजन में क्या करते हैं हम, श्वा का व्रत अंदर की ओर लगाते हैं और दिशा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर स्वा का व्रत देखो मध्य और अंत में आता है, मध्य और अंत तो आप समझ ही गए हैं। अगर स्वा का व्रत मध्य और अंत में आता है तो आपको क्या करना है, पूरा सा और बा बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले शाह बनाएंगे फिर बा बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है? अभी वक्र व्यंजन में अंदर की ओर लिखते हैं और दिशा का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। देखो श्वा से पहले कोई स्वर आता है प्रारंभ में, तो श्वा का व्रत नहीं लगाते। अभी सा के व्रत में क्या करते थे, हम एक डैश निकाल देते, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करना, हमको डैश नहीं निकालना है, शाह का और वा का पूरा यूज करेंगे हम। चाहो तो आप शाह का व्रत लगा लीजिए, लेकिन स्वा का व्रत नहीं लगेगा, बड़ा व्रत नहीं आएगा, ठीक है। श्वा व्रत वा या हा डा त्रा और श्रा में नहीं लगाते। देखो ये जो व्यंजन होते हैं ना मिश्र व्यंजन, इनको मिश्र व्यंजन बोलते हैं, मैंने आपको बताया। तो वा या हा डा त्रा और श्रा, इनमें स्वा का व्रत नहीं लगाना है अपन को, याद रखना इस चीज का विशेष, ठीक है। मेन रूल यही बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? एक बार और बताऊं क्या, देखो स्वा का व्रत
सा से बड़ा व्रत होता है, यानी ये था हमारा सा का, अब ये हमारा स्वा का। क्लियर है? ये कहाँ लगाते हैं? प्रारंभ में। स्व का व्रत केवल प्रारंभ में लगाया जाता है। अगर प्रारंभ में स्व व्रत पर आ की मात्रा आती है तो स्व का व्रत हमें नहीं लगाना, हम शा और वा से बनाएंगे। फिर चाहे आप सा का व्रत लगा सकते हो उसमें, और उसमें आ की मात्रा लगा लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? बकर व्यंजन में हम अंदर की ओर लगाते हैं और दिशा का ध्यान नहीं रखते। चलो, स्वा से पहले कोई स्वर आता है प्रारंभ में तो हम क्या करते हैं? स्वा का व्रत नहीं लगाते। ठीक है? इसके अलावा यह मिश्र व्यंजन कौन से, देखो मैं यहाँ लिख दूं, ये जो मिश्र व्यंजन होते हैं इनमें हम स्वा का व्रत नहीं लगाते। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? बताइए। अरे क्लियर है कि नहीं भाई? पढ़ लीजिए एक बार, ये पढ़िए पूरा अच्छे से, फिर आप एक बार वो वाला पढ़िएगा। ठीक है? अच्छे से कॉपी में नोट भी कीजिएगा, है ना अपनी, क्योंकि बार बार आप पीडीएफ खोल के तो देखोगे नहीं, भूल भाल जाओगे, इसलिए जो पढ़ना होगा आप अपनी डायरी में नोट करते चलेंगे और फटाफट पढ़ते चलेंगे। इसको पढ़ लिया? चलो, इसको नोट कीजिए, पॉज करके रोक लेना और नोट जरूर करते चलना अच्छे से। बताइए, यहाँ तक मामला क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट पर चलें। अब इसकी हमें क्या करना है? प्रैक्टिस। क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस। आ जाओ, देखो, श्वा स्वा श्वा 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 स्वा की प्रैक्टिस करना, बोलो बार बार, स्वा स्वा स्वा। स्वा के रूल याद रहना चाहिए। करें शुरू प्रैक्टिस? अरे अभ्यास शुरू करें क्या भाई? आशा करता हूँ आपने बनाए होंगे। चलो आ जाओ, मैं सिखाता हूँ, है ना। देखो स्वर, ये क्या किया हमने? स्वा का व्रत और ये रा, स्वा का व्रत बनाया बड़ा शाह से और फिर रा खींच दिया, है ना। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, स्वीकार कैसे बनाएंगे? ये बनाया हमने सा का व्रत का र। देखो मैंने आपको सिखाया था ना, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी को ही काटते हैं अगर तृतीय स्थान की रेखा स्थिति आती है। तो का को हम नहीं काटेंगे, इसमें हमने क्या काट दिया? रा। क्लियर है? स्वीकार। ठीक है? चलो स्वागत बनाइए, स्वागत। देखो स्वागत कैसे बनाएंगे? यह स्वागत। ठीक है? ये क्या बनाया हमने? स्वागत। ठीक है? आ की मात्रा आने पर नहीं बनाते हैं ना, आ की मात्रा आने पर, ये तो हमारा इधर है ना, आ का सॉरी स्वर आएगा तब नहीं बनाते हैं ना। क्लियर है? चलो स्वम, स्वम कैसे बनाएंगे? देखो ये सा और वा का व्रत और इसमें बना दिया हमने माँ। क्या बना दिया? सा और वा का व्रत और उसी में हमने अंदर मोड़ दिया है क्या? माँ। तो ये हो जाएगा हमारा स्वम। ठीक है? चलो स्वलोप बनाइए, स्वलोप इसी तरह से कोशिश कीजिए जरा, बनाइए स्वलोप। स्वलोप। आ जाओ, देखो क्या करना है, ये बनाया हमने सा और वा का व्रत लोप। क्लियर है? देखो और कोशिश करो। अब मामला तो फंस गया ना सर, अभी अश्व कैसे बनाएंगे आप? बताइए। अश्व 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 अभी बताया था ना मैंने रूल, कि शाम में आकर डैश लगा देंगे और बा बनाएंगे पूरा। आ क्योंकि आ आया है ना स्वर, इसी वजह से। तो देखो किस तरह से बना सकते हो आप इसको, अश्व। ठीक है?
आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा व्रत नहीं लगता, देखो इसमें छोटा व्रत लगा है कि नहीं, इसी वजह से ये गलत है। तो यहाँ क्या होगा, अशुभ, अशुभ में बा के अंदर शा का व्रत लगा सकते हो आप, और आ का डैश निकाल सकते हो। अभी तपस्वी है, तो तपस्वी आप चाहो तो किस तरह से बनाएंगे बताइए मुझे, क्योंकि मैंने तो आपको प्रारंभ में ही बताया था ये। बोलो, अगर आप याद रख सको तो देखो मैं बता दूं, तपस्वी, अगर आप इसको याद रख सको तो बिल्कुल ऐसे बना सकते हो। अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है तो आपको क्या करना है, ये बना तपस्वी, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपको याद हो पा रहा है, ऐसा प्रैक्टिस अच्छे से हो पा रही है, कर पा रहे हो, तो ही इसको बनाना, अदरवाइज इसको बनाना, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्लियर समझाएगा। ये त प श और बी, शा का व्रत लग गया और बी, ठीक है। अब हमारे ऐसे ही धीरे धीरे वर्ड ना शॉर्ट होते चलेंगे। अभी तक आप कैसे बनाते इसको, त प स वी, देखो हो गया शॉर्ट, हुआ ना, इसी वजह से आपको बोल रहा हूँ। अब आश्वासन बनाइए, आश्वासन बनाइए, कॉपी पे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए अगर बन पा रहा है आप पर तो, वरना मैं तो आपको फिर बताऊंगा ही। चलो बना लिया होगा है ना, देखो क्या ऐसा ही बनाया है। अभी आप सोचो कि उसके अंदर बना दो आश्वासन, तो ये गलत हो जाएगा है ना, क्लियर है। यशस्वी बनाइए, यशस्वी, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप याद रख सको इस वाले ईस्वी को तो आप कैसे बनाएंगे, देखो यशस्वी, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको याद रह पाए तो, अदरवाइज इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे फिर, देखो य स बी, या बनाया, सा का व्रत लगा सकते हो आप बीच में, फिर ये वाला सा बना सकते हो और बा के अंदर दो दिनिक लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यशस्वी, ठीक है। अरे ठीक है क्या, ये दो दिनिक है ना, देखो स स, यहाँ से व्रत बनेगा और स्वी, नहीं आया समझ, वी, क्लियर है। आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। स्वरागिनी, चलिए बनाइए, देखो ये बनाया हमने, स्वा का व्रत, रा गी नी, क्लियर है क्या, स्वा का व्रत फिर रा गी और नी, गा डार्क बनेगा और ना फिर दो दिन एक लग जाएगी ना में, क्लियर है। अब ये याद रखना है आपको, कहाँ थोड़ा डार्क चलाना है पेंसिल, कहाँ थोड़ा लाइट चलाना है। चलिए होमवर्क के लिए मैं आपको ये वाले इसमें वर्ड वर्ड दूंगा है ना, लिख देता हूँ आपको, स्वरूप, हो गया क्या, स्वरूप, हम्म, स्वरूप, स्वरूपी, अश्व, और भी अगर वर्ड मेरे विचार में आए
तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। जब प्रैक्टिस करेंगे ना हम सारे व्रत होने के बाद, उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो अभी आज एक व्रत और पढ़ते हैं ना हम इसी में। अभी चलिए हम चलते हैं सा प्लस हा के व्रत पर, यानी सह का जो व्रत होता है। कौन सा? शह। शा और हा। देखो ये बनाते किस तरह से हैं। जैसे आप हा बना रहे थे ना, जैसे आप हा बना रहे थे, तो हा को ही कुछ नहीं करना, उसको बड़ा रूप देना है, थोड़ा सा बड़ा देना उसको। उसमें क्या पढ़ा जाता है? शा और हा मिक्स, ठीक है। दोनों शा और हा को मिक्स पढ़ा जाता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा बड़ा कर देंगे उसको, किसको? जी हा को थोड़ा सा बड़ा पढ़ने पर क्या बोलते हैं इसको? शा प्लस हा। देखो ये कहाँ कहाँ लगाया जाता है, तो ये प्रारंभ और मध्य और अंत तीनों जगह इसको लगा सकते हैं हम। क्लियर है? जैसे सा का व्रत लगा रहे थे वैसे ही हम शा प्लस हा का भी व्रत तीनों जगह लगा सकते हैं। क्लियर है? देखो प्रारंभ में अगर श प्लस हा से पहले कोई स्वर आता है तो हम क्या करते हैं, ये जो डैश निकाल लेते हैं ना सा के व्रत का, तो वो अब हम इसमें नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें डैश निकालने की जगह कहाँ है? आप देखिए ना, आप ऐसे तो बना नहीं सकते ना, या कोई ऐसे तो बना नहीं सकते ना आप इसमें से डैश निकाल के। देखो ऐसे ही है ना, इस तरह से तो आप बना ही नहीं सकते ना। क्लियर है? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ओके सर। यह व्रत नहीं है, क्या है? मिश्र व्यंजन है। इस चीज का आपको याद रखना है। शा प्लस हा का क्या होता है? कोई व्रत नहीं होता, ये क्या है? एक मिश्र व्यंजन है, इतना याद रखना आप। ये तीनों जगह लगाया जाता है, ठीक है। अच्छे से आप देख पा रहे होगे एक एक चीज। क्लियर है? चलो आ जाओ, शा प्लस हा की अब हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो बना लिए होंगे आशा करता हूँ। अब मैं सिखाता हूँ आपको, है ना, किस तरह से आप बनाओगे। देखो ये क्या बनाया था हमने? शहर जी। क्या सबका ऐसे ही बना है? बताइए। डार्क डार्क डार्क। देखो क्या बनाएंगे? सहजादा, ये शा प्लस हा, जा और दा। क्लियर है? सबने ऐसे ही बनाएगा? क्या सबने ऐसे ही बनाया है सहजादा? क्या ऐसे ही बनाया है आपने? चलो सहकार बनाते हैं। देखो ये सह का र। लेकिन अगर मैं होता ना, अगर मुझे मतलब मेरी इतनी प्रैक्टिस है तो मैं पता क्या करता, ये बन गया हमारा सहकार। क्योंकि ये एक रूल है शकर वाला, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, सहकार। इसमें रा का हुक लग गया है, लेकिन अभी आप कैसे बनाएंगे? इस तरह से। ठीक है? क्लियर है इतना? चलो असहज बताइए, असहज कैसे बनाएंगे? तो देखो असहज कैसे बनाएंगे, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। देखिए आ भी आ गया, शा भी आ गया, हा भी आ गया, और जा तो फिर है ही। कोशिश कीजिए कैसे बनाएंगे, कीजिए फटाफट। देखो मैं बनाता हूँ। क्या आपने सबने ऐसे ही बनाया है? आशा है जैसे ही बनाया गया। देखो अगर हम शा और आ का एक साथ बनाएंगे तो फिर आ छूट जाएगा, है ना। और आ को हमको छोड़ना नहीं है, तो आ के लिए हमने क्या किया? लाइन से ऊपर बना दिया है शा, ठीक है। उसमें हा का व्रत लगा दिया, और सॉरी जा का व्रत मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा, तो इस तरह से नहीं बनाएंगे, है ना। जा का व्रत मैं आपको अभी पढ़ाने ही वाला हूँ, या हो सकता है अगली क्लास में। देखो अ स है ज, ये हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया क्या? बताइए, इतना क्लियर है? देखिए क्या किया, प्रथम स्थान की रेखा स्थिति है इसलिए हमने लाइन से ऊपर लिया,
फिर इसमें सा बनाया, हा का व्रत लगा दिया और जा बना दिया। इतना मामला क्लियर? बोलो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वर्ड बनाते हैं हम। साहस बनाइए, कोशिश कीजिए। चलो नेक्स्ट वर्ड पढ़ें, साहस। देखो क्या करना है, बताओ सही बना है क्या? बताइए फटाफट। देखिए क्या किया हमने, शाह प्लस जो हा है इसको हमने लाइन से ऊपर उठा दिया है, ठीक है, और उसमें सा का व्रत लगा दिया है। इतना मामला क्लियर है आपका? हाँ, चलो नेक्स्ट वर्ड बने, सह। देखो शह तो अपना पूरा रूल ही है यार, तो इसको तो आप सीधा सिंपल बनाएंगे, है ना। शह, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है इतना मामला? चलो शहंशाह कैसे बनाएंगे? शहंशाह, शहनशील, शहजादा। बताइए, आपके पास तीन वर्ड और हैं। चलो मैं बनाऊं? बताऊं क्या भाई? देखो सहन शाह, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। देखो अगर आपको याद रह सके तो मैंने आपको ये रूल पढ़ा है कि आप प्रथम और कहाँ लगा सकते हो इसको, सिर्फ प्रथम में ही लगा सकते हो, तो ये आप यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सहन शाह और ये हा, इस तरह से आप बना सकते हो। देखो श, सा और हा इसमें आ गया, फिर ये ना बन गया, ना का व्रत, इसमें सा का व्रत लगा दिया ये वाला, फिर हमने हा बना दिया नीचे से इसी में ऐड करके। इतना मामला सेट है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, चलो बनाए क्या वर्ड? देखो कैसे बनाएंगे, सहनशील, कैसे ही बनाया आपने? देखिए कैसे बनाया, ये शाह प्लस हा बना दिया, फिर ना बनाया, इसी में शाह का व्रत जो है उसको ऐड कर दिया और फिर ऊपर से हमने ला ले लिया है ना। देखा आपने किस तरह से हमने इसको बनाया है? अगर ये मुझे बनाना होता तो पता है मैं क्या करता, इस तरह से। ये ना प्लस शाह का एक व्रत होता है जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो आप थोड़ा सा बेफिक्र होके अभी जो चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं उन्हीं पर फोकस कीजिए। शहजादा बनाइए, ये दिख रहा है आपको, इसको किस तरह से बनाएंगे आप? बना लिया कॉपी पेन में आपने? चलो आ जाओ बनाते हैं दोबारा। देखो सह, जा और दा, और मैं कैसे बनाता है, ऐसे। अभी आप सोच रहे हो कि ये क्या, आपने शाका व्रत लगा दिया। भाई ये शाका व्रत नहीं, ये जागा व्रत है, हम अगली क्लास में सीखेंगे इसको, है ना। अगली क्लास में सीखने वाले हैं हम, ठीक है ना। यहाँ तक का मामला क्लियर है? अच्छे से वर्ड देखो ये वाले, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको रूल दोबारा पढ़ा देता हूँ, है ना, दोनों शाके और स्वाके, तो आप अच्छे से देख लेना। शाका व्रत हमने कर लिया है, स्वाका व्रत मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, स्वाका और शह का दोनों व्रत हम करते हैं, ठीक है। शाका मैंने आते ही स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। चलो देखो स्वाका व्रत क्या होता है, ये साव्रत से बड़ा व्रत होता है, ठीक है। उसके बाद ये एक स्वाका व्रत कहाँ लगाते हैं हम, सिर्फ प्रारंभ में ही लगाते हैं। क्लियर? इसके बाद बकर व्यंजन में हम क्या करते हैं, अंदर की ओर लगाते हैं और दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आओ, स्वाका व्रत सास से पहले कोई स्वर आता है प्रारंभ में, तो हम स्वाका व्रत नहीं लगाते। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, स्वाका व्रत हम ये मिश्र व्यंजन जो होते हैं वा, या, हा, डा, त्रा और श्रा, इनमें हम नहीं लगाते हैं। क्लियर है इतना? चलो
नेक्स्ट पर आते हैं। ये इन वर्ड की आपको प्रैक्टिस करना है, और ये दो वर्ड मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए हैं ना, तो ये वाले आप करके लाना अच्छे से। नहीं आएंगे तो कल एक बार तो ये चीज़ें हम रिवाइज करेंगे ही, और आप अपने मैच कर लेना। चलिए, शाह प्लस हा के व्रत पर आते हैं। तो शाह प्लस हा का व्रत कैसे बनाएंगे? देखिए, हा व्यंजन के व्रत को बड़ा करने पर शाह प्लस हा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों जगह लगाया जाता है। सा के हा के जो व्यंजन होता है उसको बड़ा करने पर सा हा पढ़ा जाता है, शाह प्लस हा। और ये प्रारंभ, मध्य, अंत तीनों जगह लगाया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में शाह और हा से पहले कोई स्वर आता है तो हम कोई डैश नहीं निकालते हैं ना, कोई डैश वगैरह नहीं बनते। क्लियर है? और ये क्या, हमारा एक मिश्र व्यंजन है। इसकी मैंने आपको ये प्रैक्टिस करा दी है। इसके लिए मैं आपको कल आप आओगे, अपने मन से उस वर्ड सोचोगे। ठीक है, सा प्लस हा से बनने वाले सारे वर्ड आप सोचोगे और उनकी आप प्रैक्टिस करोगे, और फिर आप मुझे उनका फ़ोटो खींच के भेजेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरह से आपकी ये प्रोसेस रहेगी। क्लियर है? ये मैंने आज आपको दो व्रत पढ़ा दिए। अब आने वाली क्लास में मैं आपको जा का भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम ना के हुक पर चलेंगे। रा का हुक, ता का हुक है ना, ला का हुक, ये हुक भी पढ़ेंगे हम। तो आई होप कि इतना सारा आपको पूरी क्लास में ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है। कोई भी दिक्कत लगे तो आप फटाफट से वहाँ जाइएगा, तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर कर दूँगा। इसके बाद चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं आपको दिखा दूँ कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा रहेगा जागा व्रत। तो देख सकते हो आप, जागा व्रत हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ जो कुछ भी दिक्कत लगे तो आप फटाफट मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या वहाँ पर भी आप जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।